ट्रेडर्स गुड इवनिंग। ट्रेडर्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। आज है 16 अक्टूबर 2025 और मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या प्राइजेक्शन रही है और कल के दिन पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं, कहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट बिल्कुल अब प्रीवियस इंपॉर्टेंट स्विंग हाई के पास हम लोग पहुँच चुके हैं, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए हमें, इस वीडियो के अंदर में हर एक चीज़ जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और चलिए जानते हैं। ट्रेड्स आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो ट्रेड्स यहाँ पे ये निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, जो कि प्रीवियस कई वीडियो में हमने बोला था एक इम्पॉर्टेंट लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक अपसाइड की ओर, जो मार्केट है अपसाइड की ओर जा रही है, निफ्टी अपसाइड की ओर जा रही है। और इम्पॉर्टेंट लेवल अपसाइड से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ रही है जो कि 25,585 25,600 के लेवल के पास आता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और इस रेंज के अंदर हम लोग काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब कल के दिन पे देखना है हम लोग यहाँ से ब्रेकआउट दे पाते हैं या फिर वापस हम लोग सपोर्ट के पास जाते हैं। तो इसे पकड़ने के लिए सिंपल आप कर सकते हैं, अगर हम लोग पूरे दिन इस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो आप ब्रेकआउट कैंडल का लो स्टॉप लॉस मान करके आप प्लान कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सेकआउट से बचने के लिए आप इस कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं, देन आप प्लान कर सकते हैं। यदि कल के दिन पे हम लोग डे लो के पास क्लोजिंग देंगे तो हाई चांस है कि वहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास में मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, देन उसके अगले दिन पे अगर लो ब्रेक डाउन देता है तो आप वहाँ पे शॉर्ट साइड प्लान कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर का स्टॉप लॉस दे करके। तो बिल्कुल यहाँ पे माइनर पिवट का ब्रेकआउट आ चुका है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, लगभग 1% से प्लस में जाके क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। और 25,585 जो कि जिस प्रकार कल के वीडियो में हमने बात किया था कि मार्केट स्ट्रॉन्ग दिख रही है और बिल्कुल अपसाइड की ओर जा रही है, तो बिल्कुल अभी अपसाइड की ओर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। निफ्टी टोटल मार्केट के अंदर देखेंगे तो वापस यहाँ पे भी रेंज था जिसके हम लोग बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास में क्लोजिंग दिए हैं। तो हाई चांस है कल के दिन पे या तो हम लोग गैप अप खुलते हैं, अगर गैप अप से तोड़ते हैं इस रेजिस्टेंस को तो भी ठीक है, अगर गैप नहीं फिल करना चाहिए पूरे एंड तक, डे एंड तक। अगर हम लोग रनिंग कैंडल से यहाँ पे ब्रेकआउट देते हैं देन ये भी एक स्ट्रॉन्ग रहेगा साइन। तो बिल्कुल कल के दिन पे आप वेट करिए, एक दो दिन के अंदर यहाँ पे आपको दिख जाएगा डायरेक्शन कि अपसाइड जाना है या फिर सेल साइड जाना है या फिर बाइंग साइड जाना है। लेकिन ट्रेडर्स यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर पहले से हम बोलते आ रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रही है। जब ये रेंज का ब्रेकआउट आ गया था तब तो हम बिल्कुल क्लियर कह दिए थे कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेंज का ब्रेकआउट आ चुका है और हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं, नया हाई लगा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर दिख रहा है ये बिल्कुल नया हाई लगाते हुए। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं मार्केट को क्या हम कर सकते हैं कल के दिन पे। ट्रेड्स आप देखेंगे आज के दिन पे जब हम लोग ओपन हुए उसके बाद से बैक टू बैक हम लोग अपसाइड की ओर गए हैं और बिल्कुल डे हाई के कहीं आसपास जाके क्लोजिंग दी है। तो कहीं पे भी अभी हम स्ट्रॉन्ग वीक नहीं बोल सकते, लेकिन कल के प्राइस एक्शन से ये क्लियर हो जाएगा। बट फिर भी अगर सपोर्ट का बात करते हैं, अगर मान लीजिए नीचे आती है प्राइस एक्शन, वापस कोई रिट्रेसमेंट आता है तो 25,400 25,480 25,470 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, जो कि आपको दिख रहा है प्राइस पे। तो इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास में आप बाई कर सकते हैं। ओके ट्रेडर, तो यहाँ भी उसके बाद अगर मान लीजिए कोई कारणवश हम लोग गैप डाउन खुलते हैं और गैप डाउन अगर सस्टेन कर जाते हैं और आगे फिल नहीं कर पाते, अपसाइड को नहीं निकल पाते हैं, तो फिर अगर मान लीजिए ब्रेकडाउन देकर के वापस नीचे आया तो फिर हम लोग को अगला सपोर्ट मिलेगा 25,315 के पास। 25,315 से 25,320 के पास हम लोग सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई कारणवश गैप अप हम लोग खुलते हैं, ओवरनाइट कुछ भी न्यूज आ सकता है और हम लोग गैप अप खुल सकते हैं। तो गैप अप खुलने के बाद वापस हो सकता है कि इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं देन ये क्लियर साइन दिखेगा कि हम लोग ब्रेकआउट दे चुके हैं कि इम्पोर्टेंट लेवल को। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बार ब्रेकआउट दे करके सस्टेन कर जाते हैं और फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट आता है तो आप बिल्कुल अपसाइड की ओर मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं ट्रेड्स। अगर बैंक निफ्टी के अंदर बात करें, बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको दिखेगा आज के दिन का, जहाँ पे आज के दिन पे हम लोग नीचे जाने की कोशिश किए थे बट बायर स्ट्रॉन्ग हो गया और इस लेवल के आसपास से कहीं
जो कि 57,000 के पास है। 57,000 के लेवल से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनाया और हम लोग कंसोलिडेशन दिए 57,150 के आसपास कहीं, और उसके बाद ब्रेकआउट आया, देन हम लोग अपसाइड का मूवमेंट दिए। थोड़ा सा नीचे आगे क्लोजिंग दिए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रही है, यानी कि जब भी डीप मिले तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ट्रेड्स बिल्कुल क्लियर कट प्राइस दिख रहा है कि हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं। आते हैं NSE के साइड पर एक बार हिट मैप देखते हैं और एडवांस डिक्लाइन देखते हैं। तो ट्रेड्स एडवांस डिक्लाइन का बात करें तो 1814 स्टॉक अपसाइड की ओर क्लोजिंग दिया, यानी पॉजिटिव वे में क्लोजिंग दिया है। वहीं पे डिक्लाइन साइड जो कि 1280 स्टॉक जो है डिक्लाइन साइड में क्लोजिंग दिया है, निगेटिव साइड में। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन फिर भी बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है। अगर ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का हिट मैप देखेंगे तो निफ्टी 1% के प्लस में तेजी देखने को मिला है। देन ओवरऑल मार्केट आपको कल के दिन पे भी फ्लैट टू पॉजिटिव आपको देखने को मिला था, आज के दिन पे भी फ्लैट टू पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है, बट कहीं पे भी रेड आपको नहीं देखने को मिला, यानी कि ब्रॉडर में बाइंग चल रहा है। अगर सेक्टोरल इंडाइसेस का बात करें तो PSU केवल आपको निगेटिव आज क्लोजिंग दिया है, नहीं तो बैंकिंग सेक्टर और ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा लीड किया मार्केट को। देन प्राइवेट बैंक भी काफ़ी अच्छा लीड किया मार्केट को। तो ट्रेड्स ओवरऑल बिल्कुल डीप ग्रीन यहाँ पे दिख रहा है। तो बिल्कुल ऐसा क्लियर कह सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग जनरेट हो रही है मार्केट में, और जो भी बिग इंस्टीट्यूशन है वो बाइंग साइड के लिए सोच रहे हैं। तो ट्रेड्स ओवरऑल मार्केट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बिल्कुल अगर कल के दिन पे निफ्टी 50 के अंदर ब्रेकआउट आती है डेली टाइम फ्रेम पे, और यदि आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप एग्रेसिव जा सकते हैं कल के दिन से। तो एक बार के लिए सस्टेन कर जाने दीजिए ब्रेकआउट को, फिर आप वहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो ट्रेड्स कैसा लगा ये एनालिसिस वाला वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।